एज ए नेशन हाँ हमारी जी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा। हम सिर्फ जॉबियंस बना रहे हैं, और जॉबियंस भी उस लेवल के बना रहे हैं कि जो आगे जाके कोई फ्लरिश नहीं करते अपने करियर में। तो एंटरप्रेन्योरशिप का तो फुकदान है ही है हमारे हाँ यहाँ। जी। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बच्चा ये समझता है, ख़ास तौर पे जब से ये फ्रीलांसिंग का एक थोड़ा सा शोर चलना शुरू हुआ है, हाँ तो जी। बच्चा ये समझता है कि अच्छा अगर उसको टेक्निकल स्किल आ गए तो इट्स गुड इनफ टू ओपन अ कंपनी। वो वहीं से डिजास्टर शुरू होता है। जिस दिन बच्चा सोचता है ना कि मुझे स्किल आ गया, अब मैं कंपनी खोल सकता हूँ, समझ लीजिए वहां से उस दिन से उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस एक थॉट प्रोसेस का नाम है, इट्स एक्यूमेन। और ये हर बंदा नहीं कर सकता। और इसके ठीक है, पीछे बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ होता है। कोर्स देखिए एक्सपीरियंस तो टाइम के साथ आएगा इमरान। हाँ जी। माँ के पेट से कोई भी ये नहीं है सीख कि के नहीं आता। आज मतलब हम निकले हैं, कुछ सीखा है और आगे प्रॉब्लम ये है कि अपनी हम कंपनी। जो सीखे हुए भी है ना, हाँ जी। हम या तो उनकी सुनना नहीं चाहते, हाँ। या कोई जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वो सिखाना नहीं चाहते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझसे को पूछेगा ना कि यार आप अपनी एजेंसी के कुछ गुर बता दो, तो मैं समझूंगा यार ये शायद मेरा रिस्क छीनने आया है। हालांकि ऐसा नहीं है। जितना आप ज़्यादा लोगों को एम्पावर करेंगे, हाँ जी। उतना ही ज़्यादा आपके पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अभी ही। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ जी। भाई अगर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं करूंगा, हाँ जी। तो एक टाइम में मेरा नॉलेज भी तो रफ्टी हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। मेरा भी आगे फुल स्टॉप लग जाएगा, मैं कहाँ हाँ से सीखूंगा। बिल्कुल ऐसे। हो सकता है आपकी इस पॉडकास्ट के अंदर कोई आप ऐसी चीज पूछ लें जिसका मुझे आंसर नहीं आता होगा, तो इट विल बी अ कंप्लीट अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी कि भाई ये इस चीज का तुम्हें नहीं पता था, गो बैक एंड डू योर रिसर्च। हाँ, और मैं आप घर रिसर्च जाके इस पे करेंगे काम करूंगा। ऐसे ठीक ही। है, तो बिजनेस जो है ये एक प्रोसेस का नाम है। इसमें खास तौर पे जब हम स्मॉल स्केल पे बात करते हैं, यू गॉट टू डील विद एवरीथिंग। आपको बिजली का बिल भी देखना है, हाँ जी। आपको ऑफिस बॉय के नखरे भी देखने हैं, आपको आने वाले मेहमानों के चाय पानी का ख्याल भी करना है, आपकी ऑफिस में लाइट चलेगी उसका भी देखना है, जनरेटर का आपको जी। फ्यूल भी लेना है, हर हर चीज़। चीज का देखना है। ईच एंड एवरीथिंग। सीओ लिखना साथ में बहुत आसान है, बिल्कुल। लेकिन उस कुर्सी का हक अदा करना हम्म। बहुत डिफिकल्ट है। ठीक ऐसे है, ही। तो पहले सीखिए। जिस तरह आपने स्किल सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, स्किल सीखने के लिए आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, लाइक वाइज आपको इधर भी कुछ ना कुछ सीखना होगा। प्रॉब्लम ये है ही कोई नहीं। मुझे नहीं इस वक्त मेरे को माइंड में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा लाहौर के अंदर मैं जो ये एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हो। हाँ, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बंदा जो है वो स्किल सीखना तो चाहता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सच प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वहाँ से एक्चुअल जो वो सीखना चाह रहा है वो उसको मिल सके। प्रो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये चीज़ें शायद इंस्टीट्यूट तो नहीं सिखा सकता। अनफॉर्चुनेटली जो हमें टेक्निकल स्किल सिखा रहे होते हैं, माजरत के साथ बुरा भी लगेगा कुछ लोगों को, उन्होंने जिंदगी में कभी एक पैनी का बिजनेस किया है? उन्होंने कभी जिंदगी में उस कोर्स का बिजनेस करके देखा है? हाँ। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, या मैं अमेजोन सिखा रहा हूँ, या मैं शॉपिफाई सिखा रहा हूँ, या मैं दराज सिखा रहा हूँ, भाई पहले ये जान लीजिए क्या मैंने लाइफ में कभी किया है कुछ? हाँ, सबसे पहले ये मैंने देखें। कभी कोई स्टोर रन किया है अपना? क्या मैंने उसको ऐसे बिजनेस लेके चला हूँ? ये देखना जरूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कल्चर डेवलप करने से आएगा। छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस अभी बनने जा रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस को उनको अपनी अम्ब्रेला में लेना होगा। अभी मुझे याद पड़ता है, मेरा ख्याल है उस्मान आसिफ साहब ने डेप्सिंग के अंदर शायद शुरू किया है, और नेटफोल भी इस तरह के कुछ इकदाम लेता रहता है। तो इस लेवल पे हो रहा है काम अभी। वो कुछ जो छोटे लेवल के बिजनेसेस अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रो करने जा रहे हैं, उनको अपनी अम्ब्रेला में लेते हैं, उनको नर्चर करते हैं। तो आई थिंक सो इस कल्चर को एक बड़ी अम्ब्रेला पे लेके जाना होगा, बड़े कैनवस पे हमें पेंट करना होगा, तब ये बिजनेसमैन पैदा होंगे। अदरवाइज हम स्कूलों में वही बस जॉबियंस ही निकालते रहेंगे। अच्छा, एक बिजनेसमैन है, उसके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है पैसों को लेके, यानी वो इतनी अमाउंट रखता है कि वो अपना बिजनेस चला सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उसको किन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इश्यूज दो तरह के हैं। एक तो वो मसाइल हैं जो आपको आते हैं आपके बिजनेस को लेके, आपके कल्चर से रिलेटेड, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो पाकिस्तान में है। अब जिस तरह पाकिस्तान में मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ जी। ये सेंटेंस को दोबारा सुनिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया है। हाँ। आपका दुबई जाए, 72 घंटे के अंदर आपकी कंपनी आपके टेबल पे पड़ी हुई है, अलॉन्ग विद बैंक अकाउंट्स, अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड आफ्टर 72 आवर्स यू आर कंप्लीटली ऑफिशियली ऑथराइज्ड टू डू बिजनेस इन द यूएई। ठीक है, ये क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यूके की बात करें, 24 घंटे के अंदर आपका जो है ना कंपनी खुलती है। यूएस के अंदर 24 घंटे में खुलती है, एंड दे आर चार्जिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। जितनी आसानी हो सकती है वो फौरी तौर पे ऑफकोर्स उससे देखिए फायदा क्या होगा। हाँ जी। एक शख्स है, उसके माइंड में कोई आइडिया आया है, ठीक है, वो बजाय इसकी अपनी एनर्जी उस आइडिया के ऊपर लगाए,
उस बेचारे की सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है कहाँ पे, ये चिंगी पिंगी कामों में, हाँ जी, कि भाई अब उस डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लो, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दो, अब यहाँ करा दो, ऐसा ही है। कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दुनिया में क्या होता है, जैसे आपका बिजनेस छोटा होता है आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, जैसे जैसे ग्रो करता है यू कम आउट ऑफ दैट इश्यूज, आप एक स्मूथ सीलिंग में जाना शुरू होते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ छोटे बिजनेसेस को इतना इशू नहीं है, जैसे अब थोड़ा सा ग्रो करने की तरफ जाते हैं तो हमें 36 डिपार्टमेंट आपको आके तंग करना शुरू कर देते हैं, 36 तरह के मिसाइल आपको आना शुरू हो जाते हैं, आप बड़ा होने नहीं देते।